जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर को फरवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक, इसमें हम लोग पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 101 से देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है। स्पीडी का स्पीडी के करंट अफेयर से क्वेश्चन फंसते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। इसमें कहा जा रहा है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ये कौन से देश के हैं राफेल नडाल जिन्होंने खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि वर्ष 2024 यहाँ होगा, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निशस्त्रीकरण और विकास से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों डेनियल बोरबाइम, अर्जेंटीना की है, इनको किया गया है। और अली अबू अवाद जो कि ये फिलीपींस के हैं, इनको किया गया है। ए और बी इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को इसमें प्राप्त हुआ है दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है। इसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? ये किसके द्वारा जीत हासिल किया गया है? ये किया गया है महायुक्ति गठबंधन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 15 नवंबर 2024 को ये मनाया गया है झारखंड का स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व कप शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा दोस्तों बिहार करेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये किस देश के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 108 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों वेल्स के हैं। कहाँ के हैं? वेल्स के हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो एंटीबायोटिक दवा का नाम इसमें बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 110 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नेफिथ्रोमाइनस। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ये कौन से देश के साथ समझौता किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों आर्मेनिया बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि खबरों में रहा सिंह चलम मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये कौन से राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 114 है कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने अपने नाम किया है। ये कौन सी देश की हैं? ये है दोस्तों डेनमार्क की। कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है। ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारत के द्वारा। भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया था। तो इसमें शुभांकर क्या रखा गया था? ये रखा गया था गुड़िया। गुड़िया को शुभांकर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो कायाकल्प योजना ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी कौन बने हैं। तो सीएजी ये बने हैं दोस्तों संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को भारत का नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीडर्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। ये कौन से जीता गया है? ये बिहार के कौन से अभिनेता हैं? ये हैं दोस्तों मनोज बाजपेयी हैं। कौन है? मनोज बाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है कि प्रजनेश गुणेश्वर ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये घोषणा किए हैं टेनिस से हैं। इनका संबंध टेनिस से है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया है। भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा इक्वाडोर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 से SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ म्यू पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन से संगठन है? इस संगठन का नाम है H2 ग्लोबल। H2 ग्लोबल ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान ये जीती हैं दोस्तों अमेलिया केर। ये जो कि कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान ये पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है। ये जीता गया है दोस्तों इटली के द्वारा। इटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो कौन से देश के द्वारा? तो ये किया गया है दोस्तों डोमिनिका, गयाना और बारबोडास। ये तीनों के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से तीनों देश सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है। इसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था।
ये कौन से सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? ये किया गया है G20 के दौरान। G20 के दौरान ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वी प्रहार का आयोजन ये कौन से राज्य में किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो कौन से पार्टी के द्वारा बहुमत हासिल किया गया है झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में? ये किया गया है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है दोस्तों कौन सा पदक? तो ये स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो रिद्धिमान साहा किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदल करके श्रीभूमि जिला किया गया है? तो ये किस राज्य का नाम बदल करके किया गया है इस जिले में? ये किया गया है दोस्तों असम के। असम में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ये हरियाणा में किया गया है। कहाँ पे? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि हाल ही में मोर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मिलाप का संबंध ये है दोस्तों दिल्ली पुलिस से है। दिल्ली पुलिस से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कौन से देश के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अहमदाबाद में। अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये कौन सा देश करेगा? ये भारत। भारत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि किस राज्य के गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? ये कौन से देश के हैं? सॉरी, ये कौन से राज्य के हैं? ये राज्य है दोस्तों ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि शिकायत निवारण मूल्य और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये कौन से समिति के द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों संसदीय अस्थाई समिति के द्वारा। संसदीय अस्थाई समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों GS80 N2 GS80-20। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? ये कौन से देश हैं? ये है गेबान। गेबान है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियंस 2024 किसने जीता है? ये जीता गया है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ये दारा सिंह खुराना को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है
कि किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बिलियन डी और पुरस्कार जीता है। ये किस महिला फुटबॉलर कौन सी है? ये महिला फुटबॉलर है दोस्तों एताना बोनमती हैं। कौन है? एताना बोनमती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 148 है कि चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कि हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 है कि किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस का लॉन्च किया है? ये कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है कि किस देश के गांव धूमड़ मारासा को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? ये किस राज्य में है? ये राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है कि खबरों में रहा नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 153 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ये किया गया है हरभजन सिंह के द्वारा और सानिया मिर्जा के द्वारा, इन दोनों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? ये कौन से गांव है? यह है दोस्तों उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155 है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है कि किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोडी ने बिलियन डी और डी 2024 का अवार्ड जीता है? ये कौन से देश के हैं? ये हैं दोस्तों स्पेन के। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है कि खबरों में रहा एल इस्टोनिया स्कोलोरिस क्या है? तो एल इस्टोनिया स्कोलोरिस ये क्या है? यह है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 158 है कि किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, MP है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल की शुरू किया है? ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 160 है अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों माइकल वाल्ट्ज। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा लेह में। कहाँ पे? लेह में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने
FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो ये किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह के द्वारा। हरमनप्रीत सिंह के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है कि उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये बुकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये साम्यनाथ हार्वे के द्वारा। साम्यनाथ हार्वे के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 164 है कि मध्य प्रदेश पर्यटक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 165 है कि हाल ही में चर्चा में रही सुखाना झील किस राज्य या किस शहर में स्थित है? सुखाना झील ये किस शहर में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP29 का आयोजन ये बाकू में किया गया था। कहाँ? बाकू में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है कि हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है कि पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये रखा गया है दरभंगा में। दरभंगा जिले में रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 169 है कि भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है कि भूटान में। भूटान में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171 है कि किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किस देश के पर्यटन के लिए बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं थाईलैंड के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है कि हिंडाल्को को 2024 SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो ये पाए गए हैं 87 अंक। 87 अंक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है कि यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कौन से शपथ लिए हैं? तो ये लिए हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है कि चर्चिल ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है कि हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 176 है कि कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किए हैं दोस्तों, ये स्थान हासिल किए हैं लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 177 है कि किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ये किया गया है दोस्तों किस देश ने किया है? क्वेश्चन नंबर 177 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 178 है कि किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसॉल्ट लॉन्च किया गया है। ये कौन से देश के द्वारा किया गया है?
ये किया गया है दोस्तों जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है? ये किया गया है ब्रिस्बेन में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है कि भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? ये हुआ है दोस्तों अंबाला में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 181 है कि हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? ये किस वर्ष इनको पद्म भूषण मिला था? तो इनको दिया गया था दोस्तों 2018 में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 है कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? ये जीता है मनदीप जांगड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 183 है कि हाल ही में किस राज्य ने मनदीप 2 योजना की शुरू की गई है? दीपम 2 योजना की शुरुआत की गई है। कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 184 है कि किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो 2026 तक किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुने गए हैं दोस्तों भारत चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185 है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 है कि स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अंतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें अंतनु दास के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187 है कि भारत का पहला एनालॉन्ग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 189 है क्वेश्चन नंबर 190 है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये कौन है? ये है दोस्तों स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 191 है कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ये रवाना किया गया है अमित शाह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 192 है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है दोस्तों 79 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193 है कि 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ये कौन से देश के हैं? ये हैं दोस्तों इंडोनेशिया के हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 194 है। इसमें कहा जा रहा है देश के पहले राइटर्स विलेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195 है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या हैं? तो इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम है आदम्य और अक्षर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? ये कौन सा बैंक है? इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 197 है
कि बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198 है कि भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 199 है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों तिराना में। तिराना में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा योजना बनाए जाने की घोषणा की है? ये कौन से राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।